नमस्कार। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कब तक ये दहेज हमारी बेटियों की बलि मांगता रहेगा? कोई तो शुरुआत करो, कोई तो न्याय करो। बेटी भी दो, दहेज भी दो, सक्षम बेटी दो जो अपने पैरों पे खड़ी हो, और फिर भी उसको मार दिया जाए। ये अन्याय नहीं तो और क्या है? और ऊपर से पूरा गांव एक होकर। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ नोएडा के सिरसा गांव की, जहाँ पे एक बेटी को या तो मार दिया गया है जलाकर, या जलने पर मजबूर किया गया है दोनों क्राइम ही। कब तक मेरा गुर्जर समाज पैसे से, बेटी से कब तक लुटता रहेगा? क्या बेटी पैदा करना एक पाप हो गया है? जिंदगी भर की कमाई दो, बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, सक्षम बनाओ कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैं पूछना चाहती हूँ, मीडिया के जरिए मुझे उस गांव की असलियत पता चली है। उस बेटी का कसूर क्या था? पार्लर चलाना? क्या पार्लर में कोई जेंट्स आते थे, लेडीज ही आती थी? रील्स बनाना? क्या रील्स किसी गैर मर्द के साथ बना रही थी? अपने बच्चे के साथ, अपने पति के साथ, अपनी बहन के साथ रील बनाना भी एक बदनामी का कारण हो गया। पूरा गांव जल रहा है। आज मैंने न्यूज में एक किसी की बात सुनी, कोई शुक्रिया मीडिया वालों का जो उस गांव की असलियत दिखा रहे हैं। किसी से मीडिया वाले ने पूछा कि रील बनाना उसके लिए ठीक था या गलत। तो मैं पूछना चाहूंगी, क्या वो किसी गैर मर्द के साथ रील बनाती थी? पार्लर खोलना क्या गुनाह है? हमारे गुजरों में बेटियों को बाहर जाकर जॉब नहीं करने देते, घर के अंदर पार्लर खोला हुआ था, उसमें वो लाखों कमा रही थी। जरिया क्या था कि रील के जरिए उनका बिजनेस थोड़ा विस्तार हो रहा था, दूर दूर तक के लोग आते थे। गांव की बेटियों की मेकअप करना, थ्रेडिंग करना, बाहर से आई हुई लड़कियों की थी तो लड़कियां ही ना, लड़के तो नहीं थे। इससे मानसिकता पता चलती है कि उस गांव के एक एक मर्द की, एक एक औरत की सोच क्या है, कितनी गिरी हुई सोच है। बोल रहे हैं कि विपिन जब दारू पी के आता था, कोई मेरे जैसा बोल देता था कि यार तेरी बहू तो बहुत फेमस हो रही है। इसमें किसकी गलती है? गलती है उस विपिन की, जो ये सुनता था और आके अपनी बीवी पर हाथ उठाता था, उस निक्की पर। विपिन अगर वही हाथ उस बंदे पर उठाता जो बोलता कि फेमस हो रही है, एक थप्पड़ उसको लगाता, बोल किस बात पे फेमस हो रही है? मेहनत करती है, उसके अंदर हुनर है और मुझे नाज है अपनी बीवी पे। अगले दिन अगर वो मजाक में भी कह जाए, दारू पी के, क्या बेहोश आदमी को भी अगर वो बंदे बोल जाएं, तो गारंटी मैं देती हूँ। मौका हम देते हैं लोगों को हमारी जिंदगी पर हंसने का। हमारे गुर्जर समाज में एक घर में 2 बेटियां ब्याह दी जाती हैं। मीडिया बता रही है कि पिता की कोई चाल हो सकती है। चाल? एक पिता क्या ही चाल चलेगा जिसने 2 बेटियां खो दी है। एक मर चुकी है और दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। गलती क्या है मेरे समाज की? ये गलती है कि एक ही घर में 2 बेटियों की शादी कर दी जाती है। सिर्फ बारात का खर्चा एक हो, सास की ज्वेलरी एक हो, और कोई फर्क नहीं होता अलग अलग घर में। आज अगर निक्की के पापा ने अपनी बेटियों की अलग अलग शादी की होती, हो सकता है विपिन के कारण निक्की की जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन कम से कम दूसरी बेटी की तो बच सकती थी ना, अगर वो अलग घर में होती तो। अब उसकी जिंदगी बर्बाद है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद है, फिर भी लोग मजे ले रहे हैं कि पापा की चाल है। ऐसे बाप को चाल, अपनी चाल नहीं चली जाती है, वो माइंड गेम खेल के चाल चलेगा। क्या चाहिए उसे? एक इंसाफ चाहिए। औरत औरत की दुश्मन होती है, सुना था, लेकिन सिरसा गांव वाली औरतों ने दिखा भी दिया है। जिन औरतों को अपने पिटने से फर्क नहीं पड़ता, उनको बहुओं के पिटने से क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हम भी पिटे हैं, हम तो ना मरे, खराब खानदान की मरती है। इसका मतलब अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे तुम्हारे बहू को बात बिना बात पीट रहे हैं, और तो तुम तो बोलोगी हम भी पिटे हैं, पीट सुसरी को। ये क्या मतलब होता है? ये कौन सा समाज है? ये क्या दिखाना चाहते हैं वो लोग?